बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान सीखने और सिखाने की फ़जीलत का बयान। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम में से बेहतर शख्स वो है जो ख़ुद कुरान हकीम सीखे और दूसरों को भी सिखाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कुरान मजीद का माहिर मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम फ़रिश्तों और मुअज़्ज़म व मुकर्रम अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ होगा, और जो शख्स कुरान पढ़ता हो लेकिन उसमें अटकता हो और पढ़ना उस पर कंद ज़हन या मोटी ज़बान होने की वजह से मुश्किल हो, उसके लिए भी दुगना अजर है। ये हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह। इमाम मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि उन तक ये रिवायत पहुँची कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे पास दो चीज़ें छोड़े जाता हूँ, अगर उन्हें थामे रखोगे तो कभी गुमराह ना होगे, यानी अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत। पहली हदीस को इमाम बुखारी ने अपनी सही में लाया, किताब फ़ज़ाइल बाब खैर में। दूसरी हदीस भी वैसे ही है और तीसरी हदीस इमाम मालिक ने रिवायत किया है। हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने इन सारी हदीसों को जमा किया है ज़ुब्दतुल कुरान फ़ी फ़दाइलिल कुरान, फ़ज़ाइल कुरान के बयान में। हदीस का नंबर है गालिबन 1, 3 and 1, 2 and 7। आइए हदीस से हासिल होने वाले चंद निकात की तरफ चलते हैं। पहली हदीस में कुरान मजीद सीखने और सिखाने वाले का बयान। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैर, अब खैर का मतलब है अच्छा, बेहतर, किसी के मुकाबले में बेहतर, सबसे अच्छा तुम में से कौन है? आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को तालिबे इल्म बनने का दर्स दिया है इस हदीस पाक से। और सबसे पहले कौन से नॉलेज का? जो कि नॉलेज का, उलूम का, दर्स का मंबा है, कुरान मजीद की नॉलेज का। ताल्लुम के तालीम दी है कि वो जो है इल्म सीखने वाले बने। पहला स्टेज सीखने का है, और कौन सी किताब का? कुरान मजीद का। उसके बाद जब सीख लें तो आगे मैसेज को फैलाएं। तमाम उलूम का मुंबा, मज़दर, ओरिजिन, सेंट्रल पॉइंट कुरान मजीद है। कुरान के सीखने वाले वो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खैर कहा है, मुतअल्लिम भी कहा है। अब देखें ना कि अल्लाह की तरफ से एक खैर की नॉलेज आई, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वो आया, फिर आका अलैहिस्सलाम ने उम्मती की तरफ उसे फॉरवर्ड किया। फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान। फिर जब रहमान ने कुरान की तालीम दी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया युअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिकमा। फिर आगे जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दे दी किताब की और हिकमत की, उम्मती को फरमाया कि खैर वो लोग हैं जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। लिहाजा ये इतना अजीम शर्फ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लेगेसी को आगे पहुंचाने का काम है। कुरान मजीद मारिफ मानी के एक अजीम बहरे बाकरां का नाम है। शाबान के महीने में कुरान मजीद का महीना, क्योंकि रमज़ान है और शाबान के महीने में असलाफ जो हैं इस्तकबाल के लिए कुरान की तरफ झुक जाते थे। असलाफ इस महीने में कुरान मजीद की तरफ मुतवज्जे हो जाते थे। शाबान कुरान की क़िरात का महीना है और रमज़ान कुरान के नुज़ूल का महीना है। जो इसको पढ़ेगा, इससे जुड़ेगा, कुरान उसका साथी होगा, और जो जिसका कुरान साथी बन जाएगा वो तो रहमत का समंदर बन जाएगा। दूसरी हदीस में है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुरान मजीद का माहिर जो हो जाए तो उसे क्या मिलेगा? अगर एक्सपर्ट हो जाए तो उसे क्या पोजीशन मिलेगी? फरमाया वो
द टॉप मोस्ट मुअज़्ज़िज़ फरिश्तों, मुअज़्ज़म, मुकर्रम अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ होगा जन्नत। और फिर फरमाया कि स्पेशली अगली पार्ट जो हदीस की है वो हम अजमियों के लिए, नॉन अरब्स के लिए। हम अटकते हैं, हमारा नेचुरल लैंग्वेज, मदर टंग अरबिक नहीं है, तो खुशखबरी है हमारे लिए कि हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला डबल जो है वो अजर है। तीसरी हदीस में इमाम मालिक फरमा रहे हैं, और ये एक अजीम रिवायत है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मेरे बाद 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। दौर फितन आए, तकलीफ आए, तुम्हें तकलीफ दी जाए, दुनिया हावी हो जाए, जितनी परेशानी आएगी, अगर सलूशन चाहिए उसका जो है अहाता चाहिए, उससे जो है प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन चाहिए, तो क्या करना है? हाँ, नंबर 1 अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की किताब से जुड़े रहना, और दूसरी चीज़ जो किताब के बाद मेरी सुन्नत है उससे जुड़े रहना, तो तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह के इस कलाम से जुड़े रहने, चिमटे रहने, इसे पढ़ने, इसे समझने, डेली कम से कम 1 रुकू बामानी पढ़ने, और फिर इस मैसेज को आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बजाहे सैयदुल मुरसलीन।